सेवा धर्म का पालन करना। क्या? एक दूसरे का भी सेवा करो पूर्ण शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। हमें क्या करनी चाहिए भाई? सेवा करनी चाहिए, पूरी निष्ठा के साथ करनी चाहिए, इधर उधर ना देखे हुए। मैं ही करता हूं, मैं ही करूंगा। हाँ, तो धार्मिक व्यक्ति जो धार्मिक होते हैं ना, वो इस प्रकार के होते हैं, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, मैं करता हूं। इसके विपरीत वो अधार्मिक है, नास्तिक। और शास्त्रों में कहा है नास्तिकता ही सबसे बड़ा पाप है। संसार में मन लग रहा है, धर्म में मन नहीं लग रहा है, तो समझ लो हम नास्तिक ही है। नास्तिक कहा है शास्त्रों में। प्राणनाथ जी ने कहा सेवा जेवो बीजो पदार्थ नथी। तो तुम खूब सेवा करो, हम सब खूब सेवा करें। सुंदर साथ जी, यहाँ बच्चे भी बैठे हैं इसलिए मैं तुम बोलता हूँ, आप ये मत समझना कि ये तो बड़ा हो गया तुम कहता है, नहीं, यहाँ बच्चे बैठे हैं इसलिए हम तू कहते हैं। मुझे एक भाई ने कहा था तू मत बोलना, यहाँ बच्चे बैठे हैं सुंदर साथ जी, बच्चों को भी समझाता हूँ। हमारे यहाँ पे 4-5 बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। तो हम सब एक ही धनी के संतान हैं। कोई भी धर्म हम सबको यही बताता है, हम सभी ईश्वर के अंश है, जीव अंश। इधर देखो, जीव अंश है ना। जीव किसका अंश? अविनाशी तत्व का, है ना। तो हम सबको एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए कि नहीं? सब उनके अंश है, राज्य के अंश है। एक दूसरे का सहयोग हमें करते रहना चाहिए। और कैसे? पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, ये सहयोग करते रहना चाहिए। जैसे तुम इधर आके झाड़ू बुहारी करते हो, इसका भी फल तुम्हें मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार जो धर्म का पालन करते हैं ना, सेवा करते हुए, तो वो महान बनते हैं बड़े होकर के। महान ऐसे ही बना नहीं जाता, किसी न किसी प्रकार से सेवा करके लोग बड़े हैं आगे, किसी न किसी प्रकार से। ऐसे कई लोग होते हैं ना, वो अन्नदान करते हैं, गरीबों को खिला देते हैं, है ना। तो महामती ने ऐसे ही नहीं कहा कि क्या कहा? बोलो सब, सेवा जेवो, बोलो बोलो, रोशन बोल, सेवा जेवो बीजो पदार्थ नथी। हाँ, क्या कहा? आप सेवा करो, इसके बराबर ही कोई नहीं। एक दूसरे की सेवा करो, परमात्मा की सेवा करो, एक दूसरे की समाज की करो, गरीबों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। ये एक महान तप है। क्या है? सेवा जेवो बीजो पदार्थ, माने दूसरा कोई तप नहीं है। सेवा जैसा दूसरा कुछ भी तप नहीं है। समझ में आ रही बात? सेवा जेवो, परमात्मा पाने का साधन क्या है? सेवा। ओ, हम लोग कहते हैं ना, तारतम कुंजी है परमधाम खोलने का। इसी तरह परमधाम जाने की और एक कुंजी है सेवा। सेवा क्या है? कुंजी है, चाबी है परमधाम जाने के लिए। और राजी महाराज जी ने वाणी में कहा है उसी प्रकार सेवा करनी है। वहां तो लिखा है किसी को दुख देकर सेवा मत करो। जैसे मुझे दर्द हो रहा है और मैंने कहा आओ दवा दो, तो तुम ऐसे दबाने लगे और दर्द में डाल दिया। ऐसे मत करो। और मुझे जब जरूरत है तभी सेवा करनी है। कोई कहेगा ये जरूरत है यही करो, अभी बिन जरूरी सेवा भी नहीं करनी चाहिए। तो सेवा कैसी करनी चाहिए? खुशी होकर। कैसी करनी चाहिए? खुश होकर और प्रेम से और आनंद में। कैसे? और भीतर देखना चाहिए, मैं सेवा तो कर रही हूँ अथवा कर रहा हूँ, मेरे अंदर वो सेवा करने का आनंद है कि नहीं। ऐसे ही आरती हिला रहा हूँ, ऐसे ही सुबह उठ रहा हूँ, नहा रहा हूँ, भगवान को परमात्मा को बुला रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। ये भीतर देखना है जाग जाग करके। राजी महाराज सेवा को नहीं देखते, परमात्मा सेवा को नहीं देखते। क्या देखते बताओ? क्या देखते? हाँ, भाव उस हृदय में। श्री कृष्ण जी किसको देखते हैं? तुम्हारे हृदय को देखते हैं, उसमें भाव कितना है। कई लोग कहते हैं ना, ओह अरे 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 राम राम, अब मुझे ये करना पड़ेगा। ओ हो ऐसे आहो और चीख के साथ सेवा करते हैं। वो एक कभी
सफल नहीं, वो सफल नहीं होते और उसको सच्ची सेवा भी नहीं कहा जाता। सच्चे मन से करना पड़ता है। कैसे करना चाहिए? तो एकदम हम सबको सच्चे मन से करते रहना चाहिए। ये सत्य बात है। हमारे देवचंद्र जी ने सच्चे मन से किया। सेवा जेवो विजो पदार्थ नहीं। क्या एक बार फिर बोलो। इसके बराबरी में कुछ भी पदार्थ नहीं। हृदय पूर्वक हमें क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। उनको उनकी सच्ची सेवा कौन सी है? हृदय से की गई सेवा। आजकल के लोग बच्चे तुम्हारे जैसे क्या करते हैं? परमात्मा की सेवा, मंदिर की सेवा, माता पिता की सेवा करते तो जरूर है, लेकिन सही रवैये के साथ नहीं करते। इसलिए लोग दुखी है ना। सेवा केवल ये मंदिर में आया, झाड़ू लगाया, सेवा पूजा किया, बर्तन मांज दिया, रसोई बना दिया, इतने में सीमित नहीं है। समाज की भी सेवा है, गरीबों को भी सेवा है। ये बहुत बड़ा सेवा का क्षेत्र बड़ा विशाल है। क्या है? बोलो। सेवा का क्षेत्र। अब परमात्मा को याद कर रहे हैं, असीम परमात्मा को, उनको याद करना भी सेवा है। अभी सत्संग सुनना भी सेवा है। हाँ, भटकते थे हम दुनिया में अंधकार की राहों में। बोलो तो, भटकते थे हम अंधकार की राहों में, वो तुमको बचा लाया। आज हम बच गए, संसार में मानव योनि मिला। प्यार उसका कितना अद्भुत है, उसको तुम याद करो सुबह शाम। वो भी सेवा है। सेवा जो करे उसकी फल वो पाएगा। अंत में ऐसा लिखा है, अंत में सेवा का फल मिलता है। इसीलिए राजी महाराज जी की, कृष्ण की आभारी होकर चरणों में उनको प्रणाम करके, दंडवत करके सेवा करनी चाहिए। भजन गाना भी सेवा है, भजन गाना भी सेवा है, ये सत्संग सुनना भी। अभी मैंने कहा योगियों को भी ये भजन गाने का मौका, सत्संग सुनने का नहीं मिलता, सेवा करने का मौका नहीं मिलता। तो जितना सरल है ना सेवा शब्द, उतनी सरल सेवा होती नहीं है। श्री जी ने यही बात कहा, सेवा जेव बीजो पदार्थ नहीं, सरल नहीं है। दूसरा कोई है ही नहीं इसके बराबरी में। सेवा के बराबरी में कुछ है ही नहीं। सेवा ही मुक्ति का साधन, परमात्मा पाने का साधन। कोई दूसरा साधन न अपनाओ तो भी चलेगा, है ना। तो श्रीमुखवाणी में कहा, निर्मल चित्त कर लीजिए। सेवा धर्म को है ना एकदम शुद्ध हृदय में ग्रहण करना। निर्मल, मलिन जो चित्त है ना, मन है ना, मैला मन, वो सेवा नहीं कर पाता। जितना निर्मल बनेंगे उतनी सेवा कर पाएंगे। मन एकदम निर्मल हो, दिमाग मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, है? और उसमें मन में करुणा भर जाएगा, प्रेम भर जाएगा, मैत्री भर जाएगा, समता भर जाएगा। दिव्य दिव्य गुण हमारे अंदर परमात्मा डाल देंगे। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, ऐसा लिखा है। जो सच्चे हृदय वाले होते हैं वो परमात्मा को भी पाते हैं, सेवा भी कर पाते हैं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने। बोलो तो, निर्मल जन मुझे प्राप्त करते हैं। लेकिन हम सब के लिए सेवा करेंगे, खाली एकला मंदिर के लिए, सब के लिए, ये मानव जाति के लिए सेवा करेंगे, सबके विकास के लिए सेवा करें। अभी मोदी साहब सबके विकास लिए कर रहे हैं, कोई भी राजनेता सबके विकास लिए करें, है ना, सबके लिए सहयोग करें, ये भी सेवा है ना। तो और दूसरी बात सुनो, सुंदर साथ जी, सेवा को कर्तव्य समझना चाहिए। क्या कर्तव्य? जैसे दान देना भी कर्तव्य है, यज्ञ करना भी कर्तव्य है, सेवा करना भी कर्तव्य। किसी का मदद करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा भाव रखें। कैसा? मेरा कर्तव्य। स्कूल जाना मेरा कर्तव्य है ना। स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे तो पास होंगे ना। तो फल की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। गीता में क्या लिखा है रोशन? फल की इच्छा मत करो, माँ फलेषु कदाचन। सेवा का फल है ना,
वो निष्क्रिय हो जाता है अगर फल की इच्छा रख के सेवा करते हैं तो। हाँ, कई लोग क्या सोचते हैं, ये करूँगा वो करूँगा ये मिल जाएगा, तो फिर ये और बिगड़ जाता है। कई लोग क्या सोचते हैं, अभी अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल नहीं है, गंडगोल है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास दिमाग ठीक नहीं है, अभी मन ठीक नहीं है, हमारे वस्त्र ठीक नहीं है, कैसे सेवा करें, ऐसा बोलते हैं कई लोग, है ना। उस समय तो और सेवा करनी चाहिए, और दान देनी चाहिए, और सेवा में लगनी चाहिए। कभी भी ऐसा लिखा है, परिस्थितियों का अनुकूल और प्रतिकूल होने की कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। सेवा धर्म निभाते जाना चाहिए, जैसे भी परिस्थिति हो, बीमार हो, दिल खराब हो, टेंशन हो, हर वक्त गुस्से में हो, हर वक्त सेवा करते रहना चाहिए। हाँ, और कैसी भी देश काल हो, अभी दीव में है हम लोग, अभी कई लोग सुंदर साथ इधर आते हैं, करते जाएं, सेवा धर्म निभाते जाएं, नियम में रहते जाएं, निष्ठा से करते जाएं। एक कथा तुम लोगों को सुना करके, सुंदर साथ जी आप भी सुनिए। साधु जंगल में तप करते थे, तप करते करते वे एक दिन निकल पड़े जंगल की ओर, और प्यास बुझाने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहे थे और नदी में जा रहे थे। तो नदी में देखा, जैसे ही नदी के पानी में हाथ ऐसे ही डालने लगे तो वहां बिच्छू फंसा हुआ था। वो साधु को बिच्छू दिखाई दिया, बिच्छू दिखता है। और साधु लोग कैसे होते हैं, स्वभाव से निर्मल होते हैं, है ना, सेवाभावी होते हैं। और बिच्छू को हाथ से पकड़ने लगे निकालने के लिए, बचाने के लिए, अगर बह जाएगा तो बिच्छू तो पानी में मर जाता है। जैसे ही हाथ डाला, बिच्छू का स्वभाव क्या है, डंक मारना। उसका स्वभाव क्या है, डंक। वो जैसे हाथ डालते हैं, उठाते हैं, वो डंक मार देता है। क्या कर देता है, डंक मार देता है, काट लेता है। साधु क्या करता है, अब साधु के हाथ में 2-3 बार डंक मारा, पीड़ा तो होती है, और उसको छोड़ देते हैं पीड़ा के कारण। फिर वो पानी में जाता है, फिर साधु हाथ डालते हैं, पुनः पुनः यही काम करते हैं, बार बार बचाने का प्रयास करते हैं। देखो साधु का स्वभाव, साधु का स्वभाव बचाना, उसका स्वभाव डंक मारता है, बार बार डंक मारता। यही क्रम चलता रहता है, चलता रहता है। अंत में क्या हुआ, साधु बिच्छू को नदी में से बाहर निकाल ही देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, ये छोटी सी कहानी है, क्या समझ में आई, सुनो। साधु दूसरा भी साधु था साथ में, तो उसने पूछा, महाराज आपने इतना डंक खाया, बार बार बिच्छू डंक मार रहा था आपको, फिर भी आपने पानी से क्यों निकालने का प्रयास किया, इसको क्या मतलब है, समझाइए गुरुदेव। वो गुरुजी थे। तब गुरुजी ने कहा, देखो भाई चेला जी, बिच्छू क्या करता है, डंक मारता है, उसका वो स्वभाव है, और मैं सहन करता रहा उसका स्वभाव। डंक मारना उसका स्वभाव है, मैं सहन करता हूं, वो मेरा स्वभाव। उसको बचाना मेरा कर्तव्य है, सेवा करना मेरा कर्तव्य है, उसकी जान जाएगी। वो डंक मार रहा था और मैं अपना स्वभाव को नहीं छोड़ रहा था। वो बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा था और मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा था। तो कहने का मतलब क्या है, कोई परेशानी में है तो मानव धर्म का प्रथम यही तो है। क्या कहता है मानव धर्म, उसका मदद करो। कोई परेशानी में है तो मदद करो, उस परेशानी में से उसको बाहर निकालो। जैसे भूकंप में लोग फंस जाते तो ऊपर से हेलीकॉप्टर आते हैं कि नहीं, गड़ 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 पैराशूट से उतार के उसको लेके जाते हैं, है ना, है ना। तो सहन नहीं करना चाहिए किसी की दुख को, दर्द को देख करके, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो साधु ने कहा, देखो सेवा का अनुपालन इस तरह करना चाहिए। तो देश काल परिस्थिति को सेवा करने वाले देखते नहीं। सेवा भावी जो होते हैं ना, वो हर वक्त सेवा करते हैं। वो सेवा धर्म को वो कर्तव्य समझ करके निभाते हैं। तो हम सभी का यही क्या है, कर्तव्य है। सेवा हमें खूब करनी चाहिए, कर्तव्य समझकर एक दूसरे का खूब पूर्ण सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ सहयोग देना है और निष्ठा के साथ सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए जीवन को धन्य बनाना है। YouTube चैनल में आप सुन रहे हैं तो इस चैनल को खूब खूब सपोर्ट कीजिए और इस चैनल की बातों को अन्य लोगों तक फैलाइए। ये आपकी सेवा रहेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।